बेसिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का बेसिक्स क्या है ये जानेंगे अब हम। और बैलेंसिंग किस तरह से होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मेनली जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके पहले कुछ एलिमेंट्स जान लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो एलिमेंट्स मेनली हम लोग जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। एक और चीज़ पढ़ते हैं, मेटलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में जान लें। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आयरन, इसका सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg। तो मेनली जिसमें आता है वो मेटल होता है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसमें सिंबल्स में आप देख सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ किया हुआ है। जैसे एल्यूमिनियम में A कैपिटल, L स्मॉल, सोडियम में N कैपिटल, A स्मॉल। तो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखते हैं CO एंड CO, यहाँ पर C कैपिटल है, O स्मॉल है, एंड यहाँ C कैपिटल और O कैपिटल है। तो यहाँ पर CO हो जाता है एलिमेंट एंड ये हो जाता है कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कोबाल्ट का सिंबल है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है और एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है। इसमें दो एलिमेंट का यूज़ किया गया है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये दोनों इस रेशियो में मिलकर आपस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। एक और देखते हैं, जैसे H2 + O2 निकल कर आता है H2O। तो यहाँ H2 का मतलब हो गया, H2 is a 1 molecule of hydrogen in which there are 2 atoms of hydrogen। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 molecule of hydrogen। अब यदि इसको बैलेंस करना पड़े तो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यदि हम H2O लिखें तो इसका मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये तो कॉमन नेम है, इसका एक और नेम है, केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड में हो गया, इट हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग जान चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से काउंट करेंगे और एटम्स किस तरह से काउंट करेंगे। तो हम लोग अब आगे जानते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 + O2 = H2O। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो गया और इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इधर के पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट और इधर के पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ होता है क्या, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं या वाटर बनाते हैं। इसमें रिएक्टेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे।